सर कुल्हा में एक हॉस्पिटल है प्रकाश नर्सिंग होम जो कि बेसमेंट में बनाया गया है। पहले भी शिकायतें हुई हैं, कल आपके संज्ञान में मामला है, क्या कुछ आप द्वारा कार्रवाई की जा रही है? हाँ, मामला आपने हमारे संज्ञान में डाला था, उसमें कुछ वीडियो भी है, मैंने देखा है उसको। तो उसको हमारे जो डॉक्टर एसबी सिंह है, डिप्टी सीएमओ हमारे यहाँ जो इसके नोडल हैं, उनको मैंने व्हाट्सअप कर दिया है, फ़ोन से भी बता दिया है, जो भी अभी एक दिन की छुट्टी पे हैं। तो जैसे ही वो आते हैं वैसे ही उनके द्वारा उसमें जांच कराई जाएगी, और अगर सब कुछ गड़बड़ है उसमें तो उसको कार्रवाई की जाएगी, बंद किया जाएगा। जैसे कि बेसमेंट में हॉस्पिटल बना, तो क्या लगता है कि बेसमेंट में हॉस्पिटल जैसे संवेदनशील कोई चलाया जा सकता है? चलाना तो नहीं चाहिए, अगर वो चला रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। सर, लाइसेंस बनाते समय जैसे लाइसेंस बनाने से पहले भी जांच तो कराई जाती होगी। लाइसेंस का ऐसा है कि जो डिपार्टमेंट होते हैं संबंधित, जैसे फायर वाले हैं और दूसरे जो डिपार्टमेंट है, जो नगर पालिका है और भी हैं, तो वो एनओसी जो देते हैं उसके बेस पे हम सिर्फ ये देखते हैं कि उनके यहाँ डॉक्टर जो उन्होंने लिखा है वो अवेलेबल है, और जो स्टाफ वगैरह है वो सही है कि नहीं है, मतलब क्वालिफाइड है कि नहीं है, इसकी जांच की जाती है। बाकी जांच जो है दूसरे डिपार्टमेंट की एनओसी पे की जाती है। सर, जैसे हॉस्पिटल का लाइसेंस देने से पहले हॉस्पिटल लाइक एरिया और जो मकान बने होते हैं उसकी भी तो स्थिति आपके द्वारा कुछ हाँ की जाती है। अब बाकी अब दोबारा से उसको जांच करवा के दिखवाते हैं उसमें क्या होता है। बस्ती जनपद में स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं उनकी मेहरबानी से प्राइवेट अस्पताल के लोग चाँदी काट रहे हैं। बात करते हैं जिस तरीके से मुख्यमंत्री के कड़े निर्देश के बाद भी प्राइवेट अस्पतालों पे यहाँ का स्वास्थ्य विभाग का जो मेहरबानी चल रही है, उससे कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी घटना बस्ती जनपद में होने की संभावनाएं आने वाले भविष्य में दिखाई दे रही है। बात करते हैं हम लालगंज के उजियानपुर मार्केट में, जहां एक प्रकाश नर्सिंग होम जो विगत कई वर्षों से चल रहा है और बेसमेंट में चल रहा है, जिसकी एनओसी स्वास्थ्य विभाग ने दे दी है, और स्वास्थ्य विभाग की एनओसी के बाद वहां पर डिलीवरी भी किया जा रहा है, शिशुओं का इलाज भी किया जा रहा है। ऐसे में एक बहुत बड़ी घटना की होने की संभावना है। अगर बात करते हैं तो दिल्ली की जो बेसमेंट की घटना हुई थी, जिसमें कई छात्र गंभीर रूप से घायल भी हुए थे और कई की जान गई थी, उस घटना के बाद भी बस्ती जनपद के स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं वो उस घटना को देख करके उसका संज्ञान नहीं ले रहे हैं, और बस्ती जनपद पे प्राइवेट अस्पतालों की भरमार हो गई है, जिसमें जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं वो धड़ल्ले से मेहरबान होकर के प्राइवेट अस्पतालों पर एनओसी जारी कर दे रहे हैं। लेकिन जो मानकविहीन प्राइवेट अस्पताल है उन पे ना कोई कार्रवाई की जा रही है, और वो प्राइवेट अस्पताल आम जनमानस के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, मरीजों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, शिशुओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और जब मामला कोई घटना हो जाती है, उजागर होती है, तो बस वही रटाया हुआ शब्द यूज कर रहे हैं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी की जांच कराई जा रही है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जांच के बाद वो जांच सस्ते ठंडे बस्ते में चली जा रही है, कहीं कोई ना कोई कार्रवाई हो रही है। ऐसे में बात करते हैं कि बस्ती जनपद के प्राइवेट अस्पतालों की भरमार हो गई है, मानक विहीन अस्पतालों को स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एनओसी जारी कर दी जा रही है, लेकिन मौके पे कोई भी अधिकारी प्राइवेट अस्पताल की मानक की जांच करने नहीं पहुंच रहे हैं, चाहे वो फायर स्टेशन के अधिकारी हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग के बड़े अधिकारी हो, एनओसी जारी कर दे रहे हैं, और आम जनमानस के जिंदगी के साथ ये प्राइवेट अस्पताल खिलवाड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। जांच भी वही प्राइवेट अस्पताल में हो रही है, दवा भी प्राइवेट अस्पताल में दी जा रही है। यहाँ तक कि प्रकाश नर्सिंग होम की अगर हम बात करते हैं तो विगत कई वर्षों से चल रहा है बेसमेंट में, लेकिन जिले के जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं उनके कान में जो नहीं रेंग रही है, और वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। आखिर में ऐसे मानकविहीन अस्पतालों की जांच के बाद तब जाकर एनओसी देना चाहिए, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं, चाहे वो सेमो हो चाहे एडिशनल सेमो हो, बिना जांच किए वो ऐसे प्राइवेट अस्पतालों को जो बेसमेंट में चला रहे हैं उनको एनओसी जारी कर दे रहे हैं, और लोग एनओसी लेकर के आम जनमानस के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं जिंदगियों के साथ, और कहीं ना कहीं एक बड़ी दुर्घटना को दावत दे रहे हैं। ऐसे में जिले के जो आला कमान के अधिकारी हैं, चाहे डीएम हो, चाहे सीडीओ हो, चाहे कमिश्नर हो, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है ऐसे प्राइवेट अस्पतालों पर शिकंजा कसने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे अधिकारी मुखदर्शक बने हुए हैं, और स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं वो चाँदी काट रहे हैं। प्राइवेट अस्पतालों की भरमार हो गई है बस्ती में, और कहीं ना कहीं ये प्राइवेट अस्पताल ग्रामीण अंचल के जो मरीज हैं उनके जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आम जनमानस के साथ खिलवाड़ करते हुए दिखा रहे। भविष्य में ऐसे अस्पताल जो मानक विहीन है, आखिर में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी
बंद कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। जब ये मामला सीएमओ के पास, राजू निगम के पास गई, उन्होंने कहा, वही रटाया शब्द बोला कि जांच कराई जा रही है, टीम गठित की गई है और जांच होने के बाद अगर दोषी कोई मिलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अरे साहब, ये तो बताइए कि मानक विहीन अस्पताल चल रहा, बेसमेंट में अस्पताल चल रहा, तो किस चीज की जांच? तत्काल जाकर के उसको बंद करवाना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की मेहरबानी से प्राइवेट अस्पताल के जो लोग हैं वो चानी काट रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग मूक दर्शक बना हुआ है। बस संतोष शुक्ला, JK 24/7 न्यूज।